जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग और लीजी हुए के दरमियान एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। लेकिन आखिर में लुयांग ने वहाँ पर एक खुद का स्किल क्रिएट कर लिया था, जिसका यूज करते हुए उसने लीजी हुए को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। इसीलिए लीजी हुए तुरंत ही वहाँ से भाग गया था। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा, लुयांग एंशिएंट रूइंस के अंदर आ गया था, जहाँ उसको सामने की तरफ एक विलेज दिखाई दिया था, इसलिए वो भी तुरंत ही उसके लिए निकल गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लुयांग उस विलेज के पास आ गया था और वो उस विलेज को देखते हुए कहता है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसके अंदर लाखों लोगों का घर बन सकता है। और तभी उसे वहाँ पर एक फ्लैग दिखाई देता है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये फेंग फैमिली का मेंशन है, जो देखकर अब वो भी नीचे आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसको बहुत सारे लोग आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम और तुम कहाँ से आए हो। वो उन सभी की ये बात सुनकर लुयांग पहले उन लोगों को देखता है और फिर काफी पोलाइटली उन लोगों से कहता है, मेरा नाम लुयांग है और मैं फेंग फैमिली के लीडर से मिलना चाहता हूँ। और लुयांग की ये बात सुनकर वो सभी लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। और फिर एक बंदा लुयांग को फेंग फैमिली के लीडर के पास ले आता है और अपने लीडर को बताता है कि ये लड़का आपसे मिलना चाहता है। और ये कहकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर अब लीडर लुयांग को बताता है कि मेरा नाम फेंग जिंगजू है और मैं फेंग फैमिली का लीडर हूँ। और ये कहकर वो लुयांग से कहता है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ के बिल्कुल भी नहीं हो, शायद तुम बाहर की दुनिया से आए हो। उसकी ये बात सुनकर अब लुयांग भी उसे हाँ कह देता है, जो सुनकर फेंग जी भी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि हमारे एंसेस्टर की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा था कि बाहरी दुनिया से हमें ढूंढने के लिए कोई बंदा जरूर आएगा। और ये कहकर वो लुयांग से कहता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कहीं तुम इसके लिए बुरा तो नहीं मानोगे। इस पर लुयांग भी उन्हें ना कह देता है। जो सुनकर फेंग जी उससे पूछता है, क्या तुम फेंग फैमिली के ब्लड रिलेटिव हो, यानी कि तुम्हारे अंदर फेंग फैमिली का खून है। इस पर अब लुयांग भी उन्हें हाँ कह देता है और बताता है कि मेरी माँ का सरनेम फेंग था। अब उसकी ये बात सुनकर फेंग जी भी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे मालूम ही था, तुम हमारे एंसेस्टर स्वॉर्ड गॉड के डिसेंडेंट हो और तुम ही हमें यहाँ से बाहर लेकर जाओगे। ओ फेंग जी की ये बात सुनकर लुयांग भी हैरान हो जाता है और वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। जो देखकर फेंग जी उससे कहता है, चलो आ जाओ, बैठकर मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर फेंग जी लुयांग को बताने लगता है, इस जगह को एरेबियस रियलम कहा जाता है, जो कि फेंग फैमिली और लिन फैमिली के स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर के द्वारा बनाया हुआ एक छोटी सी दुनिया है। और उस समय में हमारे एंसेस्टर्स भी स्वॉर्ड डोमेन लैंड के अंदर ही रहा करते थे, जहाँ पर मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड आर्ट्स का विकास हुआ था। जहाँ जब तुम एक बार स्वॉर्ड गॉड बन के हेवन रियलम को ब्रेक कर लोगे तो उसके बाद तुम एक इमॉर्टल बन जाओगे। और उस समय में हमारे फेंग फैमिली के स्वॉर्ड गॉड के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड टोसन थे और उनका नाम फेंग जेन्यून जिन है। उन्होंने लिन फैमिली के स्वॉर्ड गॉड फेलिन के साथ शादी कर ली, जिनके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क रेन थे। और उन दोनों ने शादी करने के बाद ही इस जगह का निर्माण किया था, जिसका नाम उन्होंने एरेबियस रियलम रख दिया। और उसके 10,000 साल बाद एक एल्डर स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए सामने आया था, जिसके पास लेजेंडरी स्वॉर्ड बिलोड घोल थी। उसने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए फेंग फैमिली और लिन फैमिली के कई हजारों लोगों को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से फेंग फैमिली और लिन फैमिली ने उससे बदला लेने के लिए मिलकर एक योजना बनाया था। लेकिन वो लोग इसमें नाकाम हो गए, क्योंकि उस एल्डर ने पहले ही अपने कल्टीवेशन को पूरा कर लिया था, जिसकी वजह से उसको स्वॉर्ड गॉड के अलावा कोई भी नहीं मार सकता था। इसीलिए फेंग फैमिली और लिन फैमिली को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों को इस जगह का सहारा लेना पड़ा उस एल्डर से अपनी जान बचाने के लिए। साथ ही साथ उस एल्डर को मारने के लिए काफी सारे ब्लेड मास्टर्स एक साथ ही अपीयर हो गए थे, लेकिन उस एल्डर ने उन सभी को भी खत्म कर दिया। इसीलिए हमारे एंसेस्टर ने हम सभी की जान बचाने के लिए फेलिन के साथ मिलकर यहाँ एक सील लगा दी और इस जगह को हाइड कर दिया। इसलिए अब यहाँ पर आने के लिए सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार है, जिसको खोलने के लिए काफी सारे ब्लेड मास्टर्स की जरूरत पड़ती है, या फिर उनके लेजेंडरी स्वॉर्ड से भी उस गेट को खोला जा सकता है। अब उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग उससे कहता है, हमारे एंसेस्टर्स तो काफी साल पहले ही स्वॉर्ड गॉड बन गए थे, तो फिर आप लोग अभी तक यहीं पर क्यों छुपे हुए हो। अब उसकी ये बात सुनकर फेंग जी उसको बताता है कि ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ से वही जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारे पास इतने ज्यादा ब्लेड मास्टर्स नहीं है उस प्रवेश द्वार को खोलने के लिए, जिसकी वजह से हमें यहीं पर ही रुकना पड़ रहा है। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, क्या तुम लोगों ने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उस गेट को खोलने की नहीं सोची। इस पे फेंग जी उससे कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि इस जगह को एरेबियस रियलम क्यों कहा जाता है। और ये कहकर वो खुद ही उसको बताता है कि लोग कहते हैं कि हेवन के अंदर 9 रियलम्स होते हैं और धरती के अंदर 9 एबियस होते हैं। और ये कहकर वो आगे बताता है कि हेवन रियलम के अंदर स्वॉर्ड गॉड्स इमॉर्टल बन जाते हैं, जबकि 9 एबियस डीमंस के खून से लाल हुआ पड़ा है, यानी कि वहाँ पर चारों तरफ डीमंस ही डीमंस है। और जो भी कल्टीवेटर इस एरेबियस रियलम के अंदर आता है वो फिर कभी उजाले को देख नहीं पाता है। और हमारे एंसेस्टर्स ने इस जगह को इसीलिए ही बनाया था ताकि 9 एबियस स्वॉर्ड डोमेन लैंड से जुड़ ना पाए, इसीलिए
ही जगह को रेबिस रियलम कहा जाता है और ये जगह पर 9 एबिस के कई सारे बीस्तों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने लेजेंडरी स्वॉर्ड टोसन और डार्क किरण की मदद से उस दरवाजे को मजबूत कर दिया था, इसलिए 9 एबिस के बीस्ट यहाँ पर आ नहीं पाए। लेकिन अब लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण को डीमोनिक ऑरा ने पोजेस कर लिया है, इसलिए अब उसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता है और जो भी बंदा उसके नजदीक जाता है वो भी उस डीमोनिक ऑरा की वजह से डेंजर में आ जाता है। इसलिए ही हमने उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को हमारे क्लैन के साइड में रख दिया है जहाँ पर मास्टर लेवल के बीस्ट रहा करते थे, और अब वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर लेवल का बीस्ट है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि हम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को दोबारा से हासिल कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते हैं। और उसकी ये सब बातें सुनकर लुइयांग अपने मन में खुद से ही कहता है, अगर मैंने डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड को वहाँ से ले लिया तो फिर यहाँ की सील ब्रेक हो सकती है, जो कि 9 एबिस के बीस्तों को यहाँ आने से ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से अगर वो सील एक बार ब्रेक हो जाएगी तो फिर एबिस रियलम के साथ साथ हमारा स्वॉर्ड डोमेन लैंड भी खतरे में पड़ जाएगी। और ये केकोर वो फेंगजी से पूछता है, अगर एक बार सील ब्रेक हो गई तो फिर उन बीस्तों को यहाँ आने से रोकने के लिए क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स ने कोई दूसरा प्लान बनाया था? इस पे फेंगजी भी उसे हाँ कह देता है और एक मैजिकल पेपर निकालते हुए उसको बताता है कि इसका नाम डिवाइन पेपर ऑफ रेथ है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मैजिकल पावर्स मौजूद है। उसकी ये बात सुनकर अब लुइयांग उससे कहता है, क्या तुम इस डिवाइन पेपर को मुझे दे सकते हो? उसकी बात सुनकर फेंगजी भी हैरान होते हुए उससे कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? उसकी बात सुनकर अब लुइयांग उसको बताता है, दरअसल मैं अपने मंगेतर को ठीक करने के लिए यहाँ पर डार्क किरण लेजेंडरी स्वॉर्ड को लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे तुम लोगों की हालत के बारे में मालूम चला है, इसलिए मैं भी तुम लोगों की मदद करने के लिए रेडी हूँ यहाँ से बाहर निकलने में। और मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड टोसन भी है, मैं इसका नया मास्टर हूँ। और ये कहकर लुइयांग उसको अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड दिखा देता है। और लुइयांग के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड टोसन को देखकर फेंगजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लुइयांग को डिवाइन पेपर देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इसके लिए लुइयांग को भी उनकी मदद करना होगा यहाँ से बाहर जाने में। लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण को हासिल करने के बाद इस पर अब लुइयांग भी उसे हाँ कहते हुए उस डिवाइन पेपर को अपने पास रख लेता है और उसको बताता है कि ब्लड गोल्ड लेजेंडरी स्वॉर्ड का सक्सेसर फिर से अपीयर हो गया है। और जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था तो रास्ते में ही मेरा सामना उसके साथ हो गया था, वो मुझसे स्वॉर्ड गॉड के सीट के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन उस समय मैंने उसको घायल करते हुए वहाँ से भगा दिया था। इसीलिए आप लोग जब भी इस जगह को छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को उसके लिए रेडी रहना होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच वहाँ पर काफी ज्यादा बातें होने लगती है, जिसके बाद वो दोनों लिन फैमिली की तरफ जाने लगते हैं। और अभी वो लोग बाहर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर चेन फैमिली के 2 बंदे आ जाते हैं और फेंगजी से लुइयांग के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर फेंगजी भी लुइयांग का परिचय देते हुए उन लोगों को बताता है कि इनका नाम मिस्टर लुइयांग है और ये बाहरी दुनिया से यहाँ पर आए हैं और ये हमें इस एबिस रियलम से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। और उसकी ये बात सुनकर एक बंदा गुस्से से उसे कहता है, ये एबिस रियलम करीब 10,000 सालों से बाहरी दुनिया से अलग है, इसलिए अब हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस पर अब वो दूसरा बंदा भी उसकी बात पर हमें भरते हुए कहता है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकते हैं। और ये कहकर वो लुइयांग से कहता है, अब तुम भी यहाँ आकर फंस गए हो क्योंकि तुम भी यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकते हो। और ये कहकर वो बंदा अपना ऑरा रिलीज करते हुए लुइयांग की तरफ हमला करने के लिए जाने लगता है। तो ये देखकर अब लुइयांग को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने पास का यूज करते हुए उसकी तरफ एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा घायल होते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। अब लुइयांग की इन पावर्स को देखकर वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए लुइयांग से कहता है, तुम तो एक ब्लेड मास्टर हो। और ये कहकर वो वहाँ से अपनी साथी को लेकर भाग जाता है और वो भागते हुए फेंगजी को धमकी देता है कि आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसके लिए तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। फिर इसके बाद फेंगजी लुइयांग को लिन फैमिली के मेंशन का रास्ता बता देता है, जो जानकर अब लुइयांग भी काफी तेजी से लिन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अब वहाँ के लिन फैमिली के लीडर उसको एक स्क्रॉल दे देते हैं। फिर वो लुइयांग को लेकर उनके फैमिली के कोर्टयार्ड के पास आ जाते हैं और उसको वो रूम दिखाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो, तुम्हें यहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस पर अब लुइयांग भी उनको शुक्रिया कह देता है उसको रूम देने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं लुइयांग उस रूम के अंदर कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ उसको कल्टीवेट करते हुए पूरे 1 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन अभी भी वो अपना कल्टीवेशन नहीं रुकता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं चेन फैमिली के काफी सारे कल्टीवेटर्स लिन फैमिली की तरफ काफी तेजी से जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। अब वहाँ पर इतने सारे चेन फैमिली के कल्टीवेटर्स को देखकर लिन फैमिली के 2 बंदे हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर चेन फैमिली के ब्लेड मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? हमने तो इसको कभी भी ऑफेंड नहीं किया है। इस पे अब वो दूसरा बंदा भी कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने तो इनको कभी भी ऑफेंड नहीं किया है। तो फिर इतने सारे स्वॉर्ड किंग्स और एक ब्लेड मास्टर यहाँ पर क्यों आया है? और तभी वो चेन फैमिली का ब्लेड मास्टर चिल्लाते हुए वहाँ पर कहता है, कौन है वो ब्लेड मास्टर जो कि बाहरी दुनिया से यहाँ पर आया है? जल्दी से मेरे सामने आओ। और ये कहकर वो इसी तरह से काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और लुइयांग को बाहर बुलाने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।